हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच पर आपका जोरदार स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का आभार जो पिछले कई वीडियो से सहयोग दे रहे हैं। तो आइए, गुरुकुल मंच से आप कुछ न कुछ इसमें आपको पढ़ना होगा, जुड़ना होगा। तो देखिए, पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चर्चा किया था, और आज जो हम लेकर के आए हैं, जो आज का यहाँ पर सेशन हमारा होगा, वो आर्यों की सभ्यता से है, वैदिक युग से है। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक के तहत ही, एक सुनियोजित योजना के तहत ही हम आपके लिए लेके आए हैं। और इसमें 20 क्वेश्चन है और उस पर आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। और इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या तो कुछ पेपर में पूछे जा चुके हैं या उनके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो आइए देखिए, वैदिक युग के बारे में चर्चा करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आ गया है और इसमें पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां ब्रह्मवर्त कहलाती हैं। ब्रह्मवर्त कौन सी दो नदियां कहलाती हैं? तो पहले हमें ये देखना होगा कि ब्रह्मवर्त का जो क्षेत्र है वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखिए, ये थोड़ा मैप के थ्रू जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो उत्तरी भाग है, ये जो पंजाब का क्षेत्र है, तो ये पंजाब, और इसके नीचे जो ये हरियाणा है, तो यहाँ पर दो नदियाँ थी पंजाब और हरियाणा के दरमियान। और वो दो नदियाँ कौन कौन सी थी? जैसे सरस्वती है, सरस्वती, और दूसरा यहीं पर इनका बहाव था दृश्यवती। तो ये दो नदियों के बीच का जो हिस्सा होता था, ये दो नदियों के बीच के हिस्से, सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक जो पंजाब का क्षेत्र है, आधुनिक पंजाब का क्षेत्र, कुछ हरियाणा का सटा हुआ क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र जो है वो किस क्षेत्र में आएंगे? तो उनको उस काल में ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मवर्त मतलब आधुनिक पंजाब का क्षेत्र। तो इसमें दो नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हो गई? सरस्वती और दृश्यवती नदी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स में भी इसकी संभावनाएं प्रबल है। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसमें लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया है, और इसको हम लोगों को बताना है। और देखिए, इसमें लिस्ट 1 में क्या है? वेद दिया गया है, और लिस्ट 2 में इसके पुरोहित के बारे में दिया गया है कि, और पूछ रहा है कि मतलब इसमें कौन से वेद में कौन सा पुरोहित जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें 4 वेद है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा आप बताएंगे सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। देखिए, इसमें जो है ऋग्वेद का मतलब होता है श्लोक। ये छंद काव्य का संग्रह है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो देवताओं के आवाहन करने वाले गीत लिखे गए हैं। एक श्लोक इसमें लिखा गया है और ये पद्य में लिखा गया, सबसे प्राचीन वेद है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होगा। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो आप बताएंगे। ऋग्वेद का जो पुरोहित था वो होता नामक पुरोहित देवताओं का मंत्रों के द्वारा आवाहन करता था। यजुर्वेद का अधर्यु हो जाएगा, ये अधर्यु होगा। तो अधर्यु सामवेद का उद्गाता हो जाएगा। अथर्ववेद का ब्रह्मा है। तो देखिए, एक तरफ वेद है, दूसरी तरफ इसके पुरोहित है। तो ऋग्वेद का पुरोहित होता था, ये वैदिक मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करता था। तो इसमें ऋग्वेद में जो भी मंत्र दिए गए हैं ये देवताओं की स्तुति से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि किस वेद में देवताओं के स्तुति से संबंधित श्लोक दिए गए हैं या गीत दिए गए हैं? तो आप बता दीजिएगा। ऋग्वेद में दिया गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में
छपा हुआ प्रकाशित है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें बलि प्रथा की भी जानकारी, कर्मकांड की भी जानकारी है। सामवेद उद्गाता नामक जो पुरोहित था वो मतलब संगीत की बात करता था, और अथर्ववेद में ब्रह्मा नामक पुरोहित यज्ञ संपादित करता था। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा करके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ सेट करना है। तो ऋग्वेद का ये तो मिला हुआ है, होता यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता और ऋग्वेद का ब्रह्मा। तो इस क्वेश्चन में आप इतना समझ लीजिएगा कि 4 वेद है और उसके 4 पुरोहित हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये देवताओं की स्तुति से संबंधित है। इसका जो पुरोहित होता था वो होता था, और यजुर्वेद का अथर्वयु होता था, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा होता था। तो अपने अपने वेदों की अपनी अपनी यहाँ पर पुरोहित की बात है। तो इसका जो हो जाएगा, ये सब मिला हुआ है तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें भी लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 दिया गया है और टैली करना है। और इसमें ये पूछ क्या रहा है, ऋग्वेद गोपद ब्राह्मण। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि किस वेद का अपना कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है और एक तरफ ऋग्वेद दिया गया है। तो देखिए अब इसमें ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का वो पंचविश ब्राह्मण हो गया, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। और उसके बाद यजुर्वेद का जो दिया गया है, तो यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण होगा, शतपथ ब्राह्मण होगा। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है वो आप बताएंगे गोपद ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम, तो पंचविश ब्राह्मण। और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। और अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों में अलग अलग बातें दी गई हैं। जैसे राजा कि राजाभिषेक के बारे में या राजा की उत्पत्ति के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण में चर्चा किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म की बात की गई है। तो ये सब सारी चीज़ें अलग अलग विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। तो फिलहाल इसमें हम लोग गोपद ब्राह्मण को जोड़ेंगे अथर्ववेद से, तो गोपद ब्राह्मण का अथर्ववेद हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। सामवेद का क्या होगा, पंचविश ब्राह्मण। यजुर्वेद का जो होगा शतपथ ब्राह्मण। तो ए का 3 हो जाएगा। और उसके बाद बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 2 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आपने इस क्वेश्चन में ये आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है कि 4 वेद है, चारों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। उसके बाद जैसे सामवेद है तो उसका पंचविश ब्राह्मण है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आप बताएंगे शतपथ ब्राह्मण है। और जो अथर्ववेद का ब्राह्मण है वो गोपद ब्राह्मण है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में महिलाओं के विषय में सही नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन से कार्य महिलाओं के द्वारा संपादित नहीं होता था, अर्थात इसमें महिला को क्या नहीं अधिकार मिला हुआ था। तो ऋग्वैदिक काल में वो सभी कार्यवाहियों में भाग लेती थी, ये बिल्कुल सही है। वो यज्ञ का अनुष्ठान कर सकती थी, ये भी सही है। उनको अर्धांगिनी कहा गया, उनको अनुष्ठान में भाग लेने का पूरा अधिकार था। वो युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये राजा के अंगरक्षक की चर्चा है, इसमें उनकी भागीदारी होती थी। उनका विवाह यौना आरंभ से पूर्व हो जाता था। इसमें ये कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में बाल विवाह होता था। तो जो वैदिक काल है, वैदिक काल में महिलाओं का बाल विवाह
नहीं होता था, अर्थात बाल विवाह की प्रथा यहाँ पर नहीं थी। तो इसमें ये भाग ले सकती थी, ये सत्य है। यज्ञ का अनुष्ठान कर सकती थी, ये भी सत्य है। युद्धों में इनकी भागीदारी होती थी, ये भी सत्य है। उनका विवाह यौना आरंभ से पहले हो जाता था, नहीं, उनका विवाह बाल विवाह की तरह नहीं होता था, बल्कि जब उनकी उम्र एक निश्चित हो जाती थी, जब वो यौनारंभ हो जाते थे, तभी उनका विवाह होता था, अर्थात इसमें बाल विवाह नहीं होता था। तो इसमें इसका डी हो जाएगा। बाकी इसमें पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, ये तीनों सही है और ये सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि वैदिक काल में बाल विवाह की जानकारी नहीं है, बाल विवाह नहीं होते थे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट, वो भी ऋग वैदिक काल की बात है, तो यहाँ पर बाल विवाह या पर्दा प्रथा हो गया या सती प्रथा हो गया, तो ऐसी कोई जानकारी यहाँ से नहीं मिलती है, तो इसका डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है, 10 राग युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, ये तो आप लोग जानते होंगे। 10 राग युद्ध जो लड़ा गया था, तो 10 राग युद्ध परसुड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। परसुड़ी नदी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रावी नदी। और इस युद्ध की जानकारी जो मिलती है, इस युद्ध की जानकारी आप बताएंगे ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है, 7वें मंडल से मिलती है। और इसमें जो है, एक में भरत कबीला था, भरत कबीला, और एक और जो थे वो 10 राजा एक तरफ थे, और 10 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 जो थे वो अनार्य थे, 5 अनार्य थे। और 10 राजाओं के पुरोहित, 10 राजाओं के जो पुरोहित थे वो आप बताएंगे विश्वामित्र थे, विश्वामित्र थे। और इधर भरत कबीले के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, वशिष्ठ। और भरत कबीले का मुखिया जो था, भरत कबीले का मुखिया वो सुदास था, सुदास था। और कबीले आपस में लड़ते रहते थे, कबीलाई समाज हमारे ऋग्वैदिक काल में दिखाई देता है। तो ये जो लड़ाई हुई थी ऋग्वैदिक काल की, जो सबसे पुरानी लड़ाई है, पहली लड़ाई है, वास्तव में आप बताएंगे कि लड़ाई जो हुई थी वो परसुड़ी नदी के किनारे हुई थी, रावी नदी के किनारे हुई थी। और पुरोहित इस समय जो थे वो वशिष्ठ थे भरत कबीले के, और इन 10 राजाओं के विश्वामित्र थे। और इसमें भरत कबीला जीत गया, और विश्वामित्र के जो थे मार्गदर्शक, इनके जो राजा थे वो हार गए थे। और लड़ाई की 2 वजह बताई गई है। एक तो ये बताया जाता है कि विश्वामित्र जो थे वो पहले भरत कबीले के पुरोहित थे, लेकिन बाद में वशिष्ठ जो है इनके कबीले के पुरोहित बन गए और विश्वामित्र को हटा दिया गया। तो विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक ग्रुप तैयार किया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक युद्ध का आयोजन किया। तो एक तो ये वजह बताई जाती है कि पुरोहित आपस में षड्यंत्र के द्वारा लड़ा दिए राजाओं को, एक कारण ये है। और दूसरा कारण ये निकल के आता है कि नदियों के जल के बंटवारे को लेकर, नदियों के पानी को लेकर के भी ये युद्ध हुआ था। तो इसमें एक ये मत है इतिहासकारों का कि पुरोहितों का षड्यंत्र था, और एक ये मत निकल के आता है कि नदियों के जल को लेकर के आपस में राजाओं में मतभेद चल रहा था, क्योंकि उस समय सिंचाई व्यवस्था नदियों पर आधारित होती थी। तो खैर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पशु और भूमि संबंधी बात गलत है, शक्ति प्रदर्शन ये भी गलत है, पुरोहितों का षड्यंत्र, ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 3rd सही हो जाएगा। हाँ, अगर नदियों के जल की बात होती तो उसमें भी सच्चाई थी, लेकिन यहाँ पर सबसे ऑथेंटिक आंसर जो होगा वो 3rd हो जाएगा। ठीक, तो आपको 3rd मानना पड़ेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को टैली करना है। और इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तरफ नदियां हैं और ये नदियां जो हैं पुराने नाम है नदियों के, और दूसरी तरफ जो है
आधुनिक नाम है, इसी से हम लोगों को यहाँ पर टैली करना है। तो सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो गई है, और सरस्वती नदी की चर्चा ऋग्वेद में की गई है, और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा कहा गया। नदीत्मा का मतलब होता है जो नदियों में उत्तम हो, नदियों में जो उत्तम होती है उसको क्या कहते हैं? नदीत्मा कहते हैं। तो ये तो एक पवित्र नदी मानी गई है, और इसका आधुनिक नाम है घग्गर और हाकरा नदी कह सकते हैं। शतुद्री नदी, तो शतुद्री नदी को झेलम नदी कहा जाता है। परसुड़ी नदी, परसुड़ी नदी का जो नया नाम है वो रावी नदी है, और जो विपाशा नदी है इसका नाम है व्यास नदी। तो कहने का मतलब है कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था यहाँ पर 7 नदियाँ बहती थी। जैसे 7 नदियों में जैसे मान लीजिए रावी नदी हो गया, रावी नदी, सतलज नदी हो गया, व्यास नदी हो गया, झेलम नदी हो गया। तो ये 4 नदियाँ ये हैं। उसके बाद जैसे चिनाव नदी हो गई, ये भी जो है क्या नाम है, उत्तर पश्चिम प्रांत की नदी मानी जाती है। और इसके बाद 2 और नदियां हैं, तो इनके समूह को जो है 7 नदियों के समूह को हम लोग सप्त संदेव प्रदेश कहते हैं। सप्त संदेव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये नदियां सब उत्तर पश्चिम प्रांत में बहती हैं। तो 7 नदियों के क्षेत्र को हम लोग सप्त संदेव प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल अभी तो इसमें ये पूछ रहा है प्राचीन नाम एक तरफ दिया गया और आधुनिक नाम टैली करना है। तो सरस्वती घग्गर और हाकरा हो जाएगा, विपाशा व्यास, परसुड़ी रावी, शतुद्री सतलज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए का 5 और बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। तो इसका सेकेंड हो जाएगा। ये सप्त संदेव नदियों से महत्वपूर्ण नदियाँ जुड़ी हुई हैं। तो जैसे सरस्वती है, रावी है, झेलम है, चिनाव नदी है, व्यास नदी है। तो इनका जो भाग है 7 नदियों का, उसको सप्त संदेव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आर्य लोग पहले यहीं पर आकर के इनका पूरा साम्राज्य यहीं से उत्तर पश्चिम प्रांत से चलता था। धीरे धीरे तब ये दक्षिणी पूर्वी की ओर भाग करके आए हुए थे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें ये निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। इसमें विवाह दिया गया है, और विवाह में जैसे शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है इसमें। तो जैसे मान लीजिए ब्रह्म विवाह हो गया, ब्रह्म विवाह। दूसरा जैसे मान लीजिए देव विवाह हो गया, तीसरा आर्ष विवाह हो गया, आर्ष विवाह। चौथा प्रजापति विवाह हो गया, और या इसको प्रजापत्य विवाह भी कहते हैं। उसके बाद जैसे असुर विवाह हो गया, असुर विवाह। छठा है राक्षस विवाह हो गया। तो असुर हो गया, राक्षस हो गया। उसके बाद गंधर्व विवाह हो गया, गंधर्व विवाह। और पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। लेकिन ये जो 4 विवाह है, ये 4 विवाह जो है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये हिंदू धर्म के हिसाब से मान्य है, ये मान्य है। और जो असुर विवाह है, राक्षस विवाह है, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, ये मान्य नहीं है। तो 8 विवाह हैं, ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति, असुर, राक्षस, गंधर्व और पैशाच। तो 4 ऊपर के मान्य है, 4 नीचे के मान्य नहीं है। और इसमें जो आदर्श विवाह माना गया है वो आप बताएंगे ब्रह्म विवाह को माना गया है।
इसे आदर्श विवाह कह सकते हैं। जैसे ये आधुनिक जिस तरीके से कन्या के पिता स्वेच्छा से वर को ढूंढते हैं और विवाह करते हैं, जैसे मोस्टली लोग जो अरेंज मैरिज करते हैं, तो इस प्रकार की जो शादी होती है उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। देव विवाह जो होता है उसमें यज्ञ का जो संचालन करने वाला पुरोहित होता है, तो यज्ञ के संचालन करने वाले पुरोहित से विवाह कर दिया जाता है। तो यज्ञ के संचालन करने वाले पुरोहित से जो विवाह होता था उसको देव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह में जो होता है, तो आर्ष विवाह में आप कह सकते हैं कि इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष के लिए एक दो जोड़ी बैल जो है वो लड़की के घर वालों को देना पड़ता है, तो उसमें आर्ष विवाह होता है। तो इसी तरीके से इसमें क्या किस विवाह में होता है तो वही इसमें दिया गया है। तो देखिए इसमें ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह एक तरीके से अरेंज मैरिज होता है समान वर्ण में कन्या का मूल चुका करके। तो इसमें कुछ वस्तुएं विदाई के समय कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाता था। तो ये पहला तो टैली कर रहा है, एक का वन हो जाएगा। दैव विवाह, तो यज्ञ करने वाले के साथ विवाह, ये भी सही है, टैली कर रहा है। प्रजापति विवाह, तो प्रजापति विवाह जो होता था वो आप बताएंगे कि बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह, और उससे जो है मतलब ये परीक्षा कराई जाती थी, अर्थात उसे कसम दिलाया जाता था और उनको मतलब ये वादा करना होता था कि शादी के बाद हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। तो इसमें बिना लेन देन के योग विवाह होता था, योग वर से। और गंधर्व विवाह जो होता था इसको प्रेम विवाह से आप जोड़ देंगे। असुर विवाह जो होता था वो कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना होता था। तो असुर विवाह ज़्यादातर क्षत्रियों में होता था। तो इस तरीके से जब आप टैली करेंगे तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और ई का 5। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें असुर विवाह क्षत्रियों में प्रचलित था। ब्रह्म विवाह जैसे अरेंज मैरिज होता है तो कन्या पक्ष की ओर से योग्य वर ढूंढ लिया जाता है और कुछ उपहार में वस्तुएं दे करके कुछ कीमत चुका करके लड़के से विवाह कर दिया जाता था। प्रजापति विवाह में बिना लेन देन के विवाह होता था और उसे मतलब ये प्रतिज्ञा लेनी होती थी कि शादी के बाद हम अपने वचन को निभाएंगे। ये प्रजापति विवाह होता था बिना लेन देन के। गंधर्व विवाह का मतलब लव मैरिज कह सकते हैं। असुर विवाह का मतलब कन्या का धन लेकर के और कन्या को खरीद लिया जाता था। और राक्षस विवाह जो होता था तो वो कन्या को अपहरण कर लिया जाता था। तो अपहरण करने के बाद जब विवाह किया जाता था तो राक्षस विवाह होता था। पैशाच विवाह ये जबरदस्त से आधुनिक बलात्कार से आप जोड़ सकते हैं। तो ये सब 4 प्रकार के जो विवाह है ये मान्य नहीं है, ऊपर के 4 विवाह मान्य है। आदर्श विवाह ब्रह्म विवाह को कह सकते हैं। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार चुनिए। तो देखिए वैदिक देवता में जैसे 33 कोटि के देवता पाए गए हैं, 33 कोटि के देवता बताए गए हैं। 33 कोटि का मतलब ये 33 करोड़ देवता नहीं, 33 प्रकार के देवता है। 33 प्रकार के देवताओं का चर्चा हमारे ऋग्वेद में किया गया है। और इसमें देवताओं के प्रकार है जैसे आकाश के देवता, आकाश के देवता अलग हो गए, अंतरिक्ष के देवता अलग हो गए हैं, अंतरिक्ष के देवता अलग है। और तीसरा जो है वो आप बताएंगे पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता। तो 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में जितने भी देवताओं का उल्लेख है सबसे अधिक चर्चा किसकी है तो आप बताएंगे सबसे अधिक चर्चा जो दिया गया वो इंद्र की चर्चा है। तो इंद्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 250 बार आया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता माना गया है वो अग्नि को माना गया है। अग्नि को आकाश और पृथ्वी का माध्यम बताया गया है। इनके बारे में 200 बार चर्चा हुआ है।
तीसरे जो महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं वो वरुण माने गए हैं, वरुण, और इनका ऋग्वेद में लगभग 36 बार उल्लेख हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण इंद्र हो गए, दूसरे महत्वपूर्ण अग्नि हो गए, तीसरे जो हो गए वरुण। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपको जानना है। वरुण के बारे में पूछ रहा है, वरुण के बारे में पूछ रहा है, तो वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और जो जोड़ा दिया गया है उसको सही तरीके से विकल्प को देखना है। तो वरुण जो थे वो तीसरे प्रमुख देवता माने गए हैं और इनको जिंद अवेस्ता में, एक ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, तो जिंद अवेस्ता में इनको अहुर मजदा कहा गया है, अहुर मजदा कहा गया है, तीसरे प्रमुख देवता हैं। और ये नैतिक देवता भी माने गए हैं, नैतिक संरक्षक के देवता माने गए हैं, नैतिक संरक्षक माने गए हैं, देवता माने गए हैं ये। और इनको जो है पापियों का दंड देने वाला भी देवता माना जाता है, नैतिक व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। ये जो आंधी और तूफान झंझावत के देवता है ये आप बताएंगे इंद्र हैं, वर्षा के देवता भी इंद्र हैं। देखिए जल के देवता, तो आप जल के देवता वरुण पे जाएंगे, लेकिन वर्षा के देवता जो हैं वो आप बताएंगे इंद्र हैं। तो इसमें ये दूसरा और चौथा गलत है, ये दोनों चीज़ें तो इंद्र के लिए हो जाएंगी। तो पूछ रहा वरुण, तो वरुण जो है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक हैं और वरुण जो थे पापियों को दंड देने वाले देवता थे। तो इसका जो हो जाएगा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। बाकी वर्षा का देवता पूछा जाए, झंझावत का देवता पूछा जाए या नगरों को तोड़ने वाला पूछा जाए तो ये तो इंद्र हो जाएगा। तो फिलहाल इसका पहला और तीसरा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो वरुण तीसरे प्रमुख देवता है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक है, पापियों को दंड देने वाले हैं, अहुर मजदा इन्हें कहा जाता है। इनका ऋग्वेद में 36 बार नाम का उल्लेख हुआ है। तो इसलिए जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें आ चुका है ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना दक्षिण भारत में, पंजाब, मध्य भारत सब समझो। तो आर्यों की सभ्यता में ऋग्वैदिक काल जो माना गया है वो आर्यों से शुरू होता है और आर्यों के बारे में सबसे अच्छी खासी जानकारी जो हुई है वो ऋग्वेद में हुई है। तो ये ऋग्वेद की रचना जो हुई है सप्त संध्यो प्रदेश में हुई है, सप्त संध्यो प्रदेश। अब संध्यो प्रदेश जो है वो ये उत्तर पश्चिम प्रांत आपका ये माना जा सकता है। जो 7 नदियां हैं तो 7 नदियों में जैसे सतलज नदी हो गई, सतलज नदी, जैसे रावी नदी है, रावी नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, चिनाव नदी है, चिनाव नदी, झेलम नदी, झेलम नदी। तो सतलज, रावी, सरस्वती, सिंधु, चिनाव, झेलम। तो इस नदियों के एक और नदी है। तो 7 नदियों के क्षेत्र को हम लोग, 7 नदियों के क्षेत्र को हम लोग किस नाम जानते हैं? सप्त संध्यो प्रदेश। तो सप्त संध्यो प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई है और एक तरीके से ये देवताओं को स्तुति करने वाले गीत है। अगर ऋग्वेद में पूछा जाए क्या दिया गया है तो आप बता दीजिएगा। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, मंत्रों की संख्या 10,000 लगभग 600 है। इसमें 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें इसके जो रचयिता हैं वो वेद व्यास है। तो ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, पद्य में लिखा गया। सबसे प्राचीन रचना ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र की रचना भी ऋग्वेद के 3रे मंडल में, गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल में दी गई है। तो इसका जो हो जाएगा वो आप बताएंगे 4th हो जाएगा। तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सप्त संध्यो प्रदेश। और सप्त संध्यो प्रदेश किसे कहा जाता है? तो जो सतलज, रावी, सरस्वती,
सिंधु, चिनाब, झेलम। तो ये जो इसके क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत के, तो उत्तर पश्चिम प्रांत के। और जो 7वीं नदी है वो आप बताएंगे ब्यास नदी। ब्यास नदी, तो ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, सरस्वती नदी, सिंधु, चिनाब, झेलम, इनके क्षेत्र को, ये ज़्यादातर नदियाँ उत्तर और पश्चिम प्रांत से ही जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए ये लोग सबसे पहले जो आए थे आर्य लोग, वो पंजाब में आकर के बसे थे। तो पंजाब से लेकर के धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में दक्षिणी पूर्वी की ओर आना शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे इनका समय बीता वैसे वैसे ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व की ओर आना शुरू कर दिए। तो उत्तर पश्चिम प्रांत में जो 7 नदियों का क्षेत्र है, इसको हम लोग सप्त संदेव प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक वैसे तो विभिन्न देवताओं के बारे में पूजा करते थे, लेकिन बहुदेववाद होते हुए भी एक ईश्वरवाद पर इनका विचार था। और ख़ास करके ये लोग नेचर की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे सबसे ज़्यादा प्रकृति। अब प्रकृति में जैसे सूर्य की उपासना की भी जानकारी है। धरती को माँ मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। वृक्षों की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा। इसके अतिरिक्त जैसे पहाड़ों की पूजा होती थी, धरती की पूजा होती थी, सूर्य की उपासना होती थी, पशुओं की पूजा होती थी, पशुओं की पूजा, नदियों की पूजा। तो ये सूर्य, धरती, वृक्ष, पहाड़, पशु, नदियाँ, ये सब किस में आ जाएंगी? ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप बताएंगे ये प्रकृति में आ जाएंगे, प्रकृति में आ जाएंगे। और इसमें स्वास्तिक के निशान की भी जानकारी मिलती है। तो ये भी किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। तो सूर्य की उपासना होता था, क्योंकि ऋग्वेद में सविता देवता की चर्चा है। तो सविता देवता का मतलब सूर्य की उपासना से है। तो सबसे ज़्यादा ये लोग जो है ऋग्वैदिक काल के लोग वृक्षों की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे। तो चाहे सूर्य हो, चाहे धरती हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पशु हो, ये सभी लोग जो है इनसे हमें लाभ मिलता था। और जो देने वाला होता है उसी देने वाले को हम लोग देवता कहते हैं। तो समाज के प्रति जो समर्पित चीज़ें होती थी उसको हम देवता मानते थे। तो देवी देवता के रूप में इन सब की पूजा की जाती थी। ये सारे के सारे जो मैंने बताया ये नेचर से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो प्रकृति में। और देखिए प्रकृति में गाय भी आ जाएगी, यज्ञ का सिस्टम भी आ जाएगा, वृक्ष भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब प्रकृति दिया ही गया तो सबसे अथेंटिक आंसर इसका ए हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल के लोग सबसे ज़्यादा नेचर को पूजते थे, प्रकृति को पूजे थे। अब बगैर प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती दुनिया की। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में क्या सही है, सत्य है। तो हमें इसमें सत्य निकालना है। क्या सत्य है? ब्राह्मण कर से मुक्त ना थे, तो ब्राह्मण तो कर देते ही नहीं थे, तो ब्राह्मण के ऊपर तो कर नहीं लगाया जाता था, तो मुक्त ना थे तो गलत हो जाएगा। प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था, ये तो आप बताएंगे कि ये सही है। प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था, तो ये बात तो सत्य है, क्योंकि ब्राह्मण जो था वो देवताओं की स्तुति करता था, वेदों का पाठ करता था, अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था। ब्राह्मण का मतलब ही होता है जो ब्रह्म का ज्ञान रखे। तो ब्रह्म का जो ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण है। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय शब्द जो आया वो छत धातु से आया है, छत धातु से। और छत धातु का मतलब होता है हानि से रक्षा करने वाला। तो हानि से जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय होता है। तो हानि से रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। और जो वैश्य होता है ये आर्थिक पहिया चलाता है, कृषि कार्य करता है, पशुपालन करता है और करदाता होता है। आर्थिक पहिया तो इसी के द्वारा चलता था, करदाता। और जो शूद्र होता था, तो शूद्र जो है सबकी कार्यों में सहायता करता था। तो जो सहायक की भूमिका में होता था वो शूद्र होता था। लेकिन ये कर्म के आधार पर
जस्टिफाई ऋग्वेद में किया गया। तो ब्राह्मण का कार्य जो ब्रह्म का ज्ञान रखे, क्षत्रिय का काम जो हानियों से बचाए, रक्षा करे, वैश्य का काम कृषि पशुपालन आर्थिक पहिया चलाए, शूद्र का कार्य जो इनके कार्यों में सहायता के रूप में कार्य करे। तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्या सही है। तो वैश्य समुदाय पर आमतौर पर कर का भार था, सही है। शूद्रों की स्थिति दयनीय नहीं। ऋग्वैदिक काल में शूद्र वर्ग को भी पढ़ने का अधिकार था, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था, अस्पृश्यता जैसी कोई चीज नहीं थी। और ये जो शूद्रों की स्थिति दयनीय हुई है और ऋग्वैदिक काल में ना होकर के बल्कि उत्तर वैदिक काल में हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है, उत्तर वैदिक काल में। तो इसलिए ये भी गलत है। उत्तर वैदिक पूछता तो सही हो जाता, लेकिन ये पूछ रहा है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति सही थी, अर्थात इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। तो महिला और शूद्र वर्ग की स्थिति जो दयनीय हुई है वो ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई, बल्कि पहली बार उत्तर वैदिक काल में हुई है। बाल विवाह प्रचलन में था, तो बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। तो इसमें सत्य पूछ रहा है, तो सेकंड सही है, सेकंड सही है। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ना तो अभी बाल विवाह था ऋग्वैदिक काल में, ब्राह्मण कर से मुक्त थे, तो ये भी कर ना थे पूछ रहा है, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक महिलाओं के लिए, ऋग्वैदिक महिलाओं की बात हो रही, ऋग्वैदिक महिलाओं के लिए गलत है। तो ऋग्वैदिक महिलाओं के बारे में क्या गलत है? कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। स्त्रियां यज्ञोत्सव सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी। तो इसमें जो है कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, सही है। ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। देखिए इसमें पूछ रहा है क्या गलत है, तो पहला तो सही है, इनको पूरी आज़ादी थी अपना पति चुनने में। बाल विवाह नहीं था, ये भी सही है। ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा नहीं, पर्दा प्रथा नहीं है। महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का पूरा अधिकार था और महिलाओं को जैसे वेद पढ़ने का भी अधिकार था। उपनयन संस्कार इनके होते थे, उपनयन संस्कार इनके होते थे, पढ़ने का इनको पूरा अधिकार था। जैसे लोपा हो गए, लोपा मुद्रा, इन्होंने ऋग्वेद के कुछ अंश लिखे भी हैं। लोपा मुद्रा हो गई, अपाला हो गई, अपाला हो गई, घोषा हो गई, घोषा, सिक्ता, सिक्ता हो गई, विश्वारा हो गई, विश्वारा, गार्गी, ये तमाम सारी विदुषी महिलाएं थी, पढ़ी लिखी महिलाएं थी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ऋग्वैदिक काल में नहीं था और ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था। तो पर्दा प्रथा नहीं, पर्दा प्रथा जो था वो ऋग्वैदिक काल में नहीं था, बल्कि पर्दा प्रथा की शुरुआत, पर्दा प्रथा की शुरुआत जो आई है वो आप बताएंगे गुप्त काल से, गुप्त काल से। तो पर्दा प्रथा की शुरुआत की जानकारी जो मिलती है गुप्त काल से। और सती प्रथा की भी जानकारी, सती प्रथा की भी जानकारी गुप्त काल से है। और सती प्रथा का पहला अभिलेख जो मिलता है वो एरण अभिलेख से जानकारी मिल जाती है। एमपी में एरण अभिलेख है, 510 ईस्वी का है। तो इसका फिलहाल थर्ड हो जाएगा, ये तीसरा गलत है, पर्दा प्रथा नहीं होता था, इसका थर्ड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आर्य भारत के मूल निवासी थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण, मतलब इसमें देखिए दो विचारधारा है। एक कुछ इतिहासकार के द्वारा ये कहा गया कि आर्य लोग विदेशी थे, जैसे मैक्स मुलर का ये स्टेटमेंट माना जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया के थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो थे उत्तरी ध्रुव के थे, कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत के थे, कुछ लोग कहते हैं देशी थे, कुछ लोग कहते हैं विदेशी थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि आर्य लोग यहीं के रहने वाले थे, स्वदेशी थे, मूल निवासी थे, तो उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि आप देखेंगे कि 5000 ईसा पूर्व से और 800 ईसा पूर्व के बीच किसी भी जन समुदाय का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। मतलब 5000 ईसा पूर्व में जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता से पहले जब आप जाएंगे, हकीकत है
जैसे नव पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, ताम्र पाषाण काल हो गया, या जैसे वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। तो इसमें सच्चाई है कि 5000 ईस्वी से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व के बीच किसी नए जन समुदाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो जब साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, उसी के आधार पर इतिहासकार लिख देते हैं कि मतलब आर्य लोग यहीं के रहने वाले थे, दूसरे देश के रहने वाले नहीं थे, क्योंकि 5000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक किसी नई जातियों का कोई यहाँ पर उल्लेख नहीं मिला हुआ है। तो सबसे ऑथेंटिक आंसर तो इसका यही हो जाएगा पहला, क्योंकि नई जातियाँ 5000 से लेकर 800 तक के बारे में कोई लिखित जानकारी, पुरातात्विक जानकारी नहीं मिलती है, तो फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति मतलब इसमें ये कहा गया है कि जैसे ये कौन सा साहित्य कहता है, कौन सा साहित्य कहता है कि मतलब राजा जो है वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि होता है, अर्थात राजा में देवता के अंश होते हैं, तो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो जिसमें जहाँ पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है उसको हम लोग दैवीय उत्पत्ति से जोड़ते हैं। और राजा के दैवीय उत्पत्ति के बारे में जो जानकारी मिलती है वो उत्तर वैदिक कालों के ग्रंथों से मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है, त्रय ब्राह्मण से मिल जाती है। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं और एक वैदिक काल में नहीं लिखेंगे बल्कि उत्तर वैदिक साहित्य में, तो उत्तर वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ में ये माना गया है कि राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उससे निरंकुश होना अनिवार्य है और जनता को उसकी बातों में भरोसा होना चाहिए और उसके खिलाफ षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो पहली बार उत्तर वैदिक साहित्य में राजा को एक देवता के रूप में तैयार किया गया है, माना गया है। तो इसका सेकेंड हो जाएगा राजा की राजत्व सिद्धांत की दैवी उत्पत्ति, अर्थात राजा को इसमें जिसमें राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाए वो दैवी उत्पत्ति से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा हम लोग करते हैं। गविष्ट, गविष्ट क्या थी? तो देखिए इसमें ऋग्वेद में कई शब्द आए हैं, जैसे गव्यति हो गया, तो गव्यति या गव्य ये चारागाह के लिए है। ऋग्वेद में गव्यति या गव्य शब्द आया है, ये चारागाह से संबंधित है, चारागाह। और ऋग्वेद में ही गवेषणा शब्द आया है, गवेषणा शब्द। तो गवेषणा शब्द का मतलब होता है गायों के लिए खोज, गायों के लिए खोज, ये गवेषणा शब्द है। और ऋग्वेद में गविष्ट शब्द आया है, गविष्ट शब्द। तो गविष्ट शब्द का मतलब होता है गायों के लिए, गायों के लिए युद्ध, गायों के लिए युद्ध। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो पशुओं में गाय को लेकर के है, और गाय को पूजनीय भी बताया गया है। और गाय के लिए मतलब गाय को मुद्रा की इकाई माना जाता था, मुद्रा की इकाई, गोधन कह लीजिए, तो मुद्रा की इकाई गाय को माना जाता था। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी उतना ज़्यादा बलवान, धनवान, मूल्यवान माना जाता था। तो उस ज़माने में अगर आपके पास सोना या चांदी है या ज़मीन है तो उसकी चोरी नहीं करते थे लोग, गायों की चोरी सबसे ज़्यादा करते थे। क्योंकि देखिए आपने सुना होगा कि हिंदुओं की माता गाय को माना गया है, तो इसका धर्म से कम और अर्थव्यवस्था से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि गाय लोग दे देते थे और बदले में दूसरी वस्तु को प्राप्त कर लेते थे। तो ये एक तरीके से गाय मुद्रा की इकाई होती थी। और मुद्रा जो है इसको लक्ष्मी माना जाता है, गाय को भी उस समय लक्ष्मी माना जाता था, क्योंकि जो हमारा भरण पोषण करे, जो हमारा भरण पोषण करता है वो हमारी माँ है। तो चाहे वो गाय के द्वारा हमारा भरण पोषण हो या किसी के द्वारा भरण पोषण हो, तो भरण पोषण करने वाले मीडिएटर को या मध्यस्थ को हम लोग बेशक कह सकते हो हमारी माँ है। तो गाय के द्वारा हमारा भरण पोषण होता था, तो इसलिए हिंदुओं की गाय को माता माना जाता था। तो उस समय चोरी ना तो लोग जमीन की करते थे,
ना ही सोने करते थे ना चांदी करते थे, लेकिन गाय अगर है तो उसकी चोरी कर लिया जाता था। अब जिसकी गाय चोरी हो जाती थी तो लोग गायों को खोजते थे, और गाय अगर नहीं दिया जाता था चोरों के द्वारा तो फिर युद्ध होता था, और जब युद्ध होता था तो गाय उसकी हो जाती थी। तो देखिए इसमें गविष्ठ शब्द पूछ रहा है, तो गविष्ठ का मतलब होता है गायों के लिए होने वाले संघर्ष। तो इसमें गाय सबसे पूजनीय जानवर माना गया। वैसे सबसे प्रिय पशु, अगर प्रिय पशु पूछा जाए तो प्रिय पशु आर्यों का घोड़ा है, प्रिय पशु घोड़ा है। लेकिन अगर पूजनीय पशु पूछा जाए तो पूजनीय पशु आप बताएंगे, पूजनीय पशु गाय है, और गाय मुद्रा की इकाई होती थी, मुद्रा की इकाई। विनिमय का माध्यम, लेन देन जो होते थे गाय के माध्यम से ही किया जाता था, गाय को गोधन के रूप में दिया जाता था, तो इसीलिए इसको हिंदुओं की माता मानी गई। तो पहला सही है, फर्स्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों को चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले सतयुग है, 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग है, और उसके बाद सतयुग को हम लोग क्या कहते हैं, सतयुग को हम लोग कृतयुग कहते हैं, कृत कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा बताएंगे, जैसे कृत हो गया, फिर द्वापर हो गया, फिर उसके बाद त्रेता हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, उसके बाद कलयुग हो गया, कलयुग हो गया। तो इस समय हम लोग जो है कलयुग में जुड़े हुए हैं, और 2038 के आसपास, 2038 में एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, मतलब कृत, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो इसका जो हो जाएगा सेकेंड, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो इसका सेकेंड हो जाएगा। ये 4 क्रम बांटे गए, समय है, काल है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, इसको सेकेंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में उच्च आचार और नैतिक व्यवस्था थी, क्योंकि सत्य बोलना एक धार्मिक कर्तव्य था। अपराध बहुत कम होते थे, अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था। उपरोक्त सभी, तो जहाँ पर उच्च आचार है या नैतिक व्यवस्था है तो स्वाभाविक है कि नैतिकता या उच्च आचरण में सत्य बोलना और धार्मिक कर्तव्य माना ही जाएगा। अपराध जब कम होगा तभी तो उच्च आचार और नैतिक व्यवस्था होगी। अपराधों पर अनुशासन लगाया जाएगा। तो ये चारों फैक्ट सही है, इसका डी हो जाएगा। बगैर धार्मिक कर्तव्य के सत्य बोलना वो हो ही नहीं पाएगा। तो ये पहला सही है, दूसरा सही, चौथा सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, वैदिक काल में द्विज जो श्रेष्ठ लोग थे, द्विज लोग जो थे, द्विज में केवल 3 लोगों को जगह दिया गया है। एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों के समूह को जो है वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन तीनों के समूह को द्विज कहा जाता है। तो इसका डी हो जाएगा। द्विज में शूद्र वर्ग शामिल नहीं था, क्योंकि उसे यज्ञ में भाग लेने का अधिकार उत्तर वैदिक काल में छीन लिया गया था। तो इसका जो हो जाएगा शूद्र, ये इसमें शामिल नहीं है, तो फोर्थ हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। वेद त्रयी मतलब 3 वेद। तो 3 वेदों में वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है? तो इसमें वेद त्रयी में 3 वेद जो हैं, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है और तीसरा सामवेद है। इसमें अथर्ववेद नहीं। तो ऊपर के जो 3 वेद हैं, तो ऊपर के तीनों वेदों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। इसमें अथर्ववेद के लिए जगह नहीं रखा गया है। तो 3 वेदों के समूह को हम लोग वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। तो इसका डी हो जाएगा, डी होगा।
तो ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं और आशा यही कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।